2017 तक भारत का नेट जीरो लक्ष्य। इस खबर को दैनिक जागरण ने प्रमुखता से लेते हुए अपने फ्रंट पेज पर छापा है। ब्रिटेन के शहर ग्लासगो में चल रहे COP26 शिखर सम्मेलन में सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने 2070 तक नेट जीरो कार्बन ऊर्जन यानी कार्बन तटस्थता का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि भारत इकलौता ऐसा देश है जो पेरिस समझौते में जताई गई प्रतिबद्धता का पूरी तरह पालन कर रहा है। प्रधानमंत्री ने भारत समेत विकासशील देशों में जलवायु परिवर्तन से किसानों के समक्ष होने वाली परेशानियों और चुनौतियों को जोरदार तरीके से उठाया है। खास तौर पर जिस तरह से अभी जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक चर्चा हो रही है, उसमें हो रहे बदलाव के मुताबिक ढलने को महत्व नहीं दिया जाने के मुद्दे पर पीएम मोदी का जोर रहा है। उन्होंने इस विकासशील देशों के साथ अन्याय करार दिया है। पीएम मोदी इटली में G20 की बैठक में हिस्सा लेने के बाद रविवार रात ग्लासगो पहुंचे थे, जहां 26वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा था। मोदी एक्शन एंड सॉलिडरिटी द डिक्रेटिक डिकेड कार्यक्रम में अपना भाषण देते हुए दुनिया का ध्यान विकासशील देशों के साथ किसानों की स्थिति की तरफ आकर्षित करवाया। उन्होंने कहा कि भारत समेत अधिकतम विकासशील देश के लिए जलवायु बड़ी चुनौती है। खेती के पैटर्न पर बदलाव आ रहा है। असमय बारिश और बाढ़ या लगातार आ रहे तूफानों से फसलें तबाह हो रही हैं। पेयजल की स्थिति से लेकर कम कीमत सस्ते आवास सभी को जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लचीला बना देती है। इस संदर्भ में पीएम मोदी ने 3 सुझाव दिए। मोदी की पटना रैली में विस्फोट के 4 दोषियों को फांसी की सजा। इस खबर को दैनिक जागरण ने प्रमुखता से लेते हुए अपने फ्रंट पेज पर छापा है। पटना के गांधी मैदान में 27 अक्टूबर 2013 को हुए सीरियल ब्लास्ट मामले में सोमवार को सुनवाई करते हुए राष्ट्रीय जांच एजेंसी की विशेष अदालत ने 4 आतंकियों को फांसी की सजा सुनाई है। अदालत ने घटना को रेयर ऑफ द रेस्टेट माना है तथा फैसले में कहा है कि इन चारों आतंकियों को फांसी पर तब तक लटकाया रखा जाएगा जब तक इनकी मौत ना हो जाए। इसके अलावा 2 आतंकियों को उम्र कैद और 2 को 10-10 साल की और 1 को 7 साल के कारावास की सजा सुनाई है। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधीक्षक ने आतंकियों की आर्थिक और पारिवारिक स्थिति का हवाला देते हुए कम से कम सजा देने की मांग की है। वहीं NIA के अधीक्षक ने घटना को रेयर ऑफ द रेस्टेट बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने कई निर्णयों का हवाला देकर अधिकतम सजा की मांग की। 27 अक्टूबर 2013 को गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री और मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए पटना आए थे। गांधी मैदान में भाजपा द्वारा हुंकार रैली का आयोजन किया गया था। वह रैली को संबोधित कर रहे थे। उसी समय पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या 10 पर सुलभ शौचालय के पास पहला बम ब्लास्ट हुआ था। इसके बाद गांधी मैदान में और आसपास 6 स्थानों पर सीरियल ब्लास्ट हुए थे। विस्फोटक में 6 लोगों की मौत हुई थी। NIA ने इस मामले में 2014 में सभी आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। मामले में 187 लोगों की गवाही कराई गई। अपनी सरकार पर फिर बरसे सिद्धू, कहा मुफ्त में चीजें कहां से देंगे। इस खबर को दैनिक जागरण ने प्रमुखता से लेते हुए छापा है। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने वाले नवजोत सिंह सिद्धू ने सोमवार को एक बार फिर अपनी ही सरकार पर तीखा हमला किया। उन्होंने खुद को जहां मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया, वहीं वर्तमान मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का नाम लेते हुए उनके कार्यों पर सवाल उठाए। सिद्धू ने कहा कि सरकार के 2 महीने रह गए हैं और अब सब कुछ मुफ्त बांटा जा रहा है। सिद्धू ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि वह पूछे आखिर सब कुछ मुफ्त देने के लिए पैसे कहां से लाए जाएंगे। सिद्धू सोमवार को संयुक्त हिंदू महासभा के चेयरमैन व पूर्व विधायक अश्वनी सेखड़ी द्वारा आयोजित सम्मेलन को नवजोत सिंह सिद्धू के नाम लिए बिना चन्नी की खिंचाई की। रिकॉर्ड GST संग्रह से दीपावली पर इकोनॉमी जगमग। इस खबर को दैनिक जागरण ने प्रमुखता से लेते हुए अपने फ्रंट पेज पर छापा है। अक्टूबर में विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों के बेहतर प्रदर्शन से दीपावली पर अर्थव्यवस्था भी रोशन होती दिख रही है।
इस वर्ष धनतेरस से ठीक पहले अक्टूबर में अब तक का दूसरा सार्वजनिक जीएसटी संग्रह हुआ है। वित्त मंत्रालय के अनुसार अक्टूबर में 1,30,127 करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रह किया गया, जो गत वर्ष अक्टूबर के मुकाबले 24% और अक्टूबर 2019 यानी कोरोना पूर्व के मुकाबले 36% अधिक है। इससे पहले इस वर्ष अप्रैल में रिकॉर्ड 1.41 लाख करोड़ रुपए से अधिक जीएसटी संग्रह हुआ था। वहीं अक्टूबर में मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई पिछले 8 महीने के उच्च स्तर पर पहुंचा गया, तो निर्यात ने 42% की बढ़ोतरी के साथ शानदार प्रदर्शन किया। अक्टूबर में ईंधन की बिक्री बढ़ी, जो खपत में तेजी की जोहरी कर रहा है। मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने से रोजगार भी बढ़ेगा। वित्त मंत्रालय के अनुसार अक्टूबर के जीएसटी संग्रह में जीएसटी की हिस्सेदारी 23,861 करोड़, जीएसटी की 30,421 करोड़, तो आईजीएसटी की 67,361 करोड़ रुपए रही। वहीं घरेलू सप्लाई चेन बेहतर होने से अक्टूबर का मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स 55.9 पर पहुंच गया, तो पिछले 8 महीने से सबसे अधिक आईएचएस मार्केटिंग की रिपोर्ट के मुताबिक इस वर्ष सितंबर का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई 53.7% पर रहा था। हटाया गया करवा चौथ का विज्ञापन। इस खबर को जनसत्ता ने प्रमुखता से लेते हुए अपने फ्रंट पेज पर छापा है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ का कहना है कि हाल में जनता की असहिष्णुता के कारण एक विज्ञापन को हटाना पड़ा। उल्लेखनीय है कि डाबर के विज्ञापन में एक जोड़े का करवा चौथ मनाते दिखाया गया है। एक वेबसाइट के अनुसार राष्ट्रीय महिला आयोग के सहयोग ने नस्ला द्वारा कानूनी जागरूकता कार्यक्रमों के राष्ट्रव्यापी शुभारंभ के अवसर पर शनिवार को न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि आप सभी को उस विज्ञापन के बारे में पता होगा। सिर्फ 2 दिन पहले इसे एक कंपनी को हटाना पड़ा था। यह एक समलिंगी जोड़े के करवा चौथ मनाने का विज्ञापन था। इससे जनता के रोष के आधार पर वापस लेना पड़ा। नस्ला के कार्यक्रम का विषय कानूनी जागरूकता के माध्यम से महिलाओं का शक्तिकरण था। डाबर इंडिया ने अपने उत्पाद फेम ब्लीच फेम के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। इसके जारी होने के सोशल मीडिया पर एक वर्ग ने विज्ञापन का विरोध किया। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने डाबर इंडिया को उत्पादनिक विज्ञापन वापस लेने और कानूनी कार्रवाई का सामना करने की चेतावनी दी थी। मिश्र ने कहा था, मैं इससे एक गंभीर मामला मानता हूं, क्योंकि ऐसे विज्ञापन और क्लिपिंग केवल हिंदू त्योहारों के लिए ही बनाए जाते हैं। उन्होंने समलिंगियों को करवा चौथ मनाते हुए दिखाया है। भविष्य में वे दिखाएंगे 2 आदमी फेरे ले रहे हैं। यह आपत्तिजनक है। उल्लेखनीय है कि फैशन डिजाइनर सब्यसाची के एक विज्ञापन पर भी विवाद हुआ था और रविवार को नरोत्तम मिश्रा ने इसे हटाने या प्राथमिक दर्ज कराने की चेतावनी दी थी। पिछड़े देशों की मदद को आगे आए विकसित देश। इस खबर को जनसत्ता ने प्रमुखता से लेते हुए छापा है। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन COP26 के उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि भारत सहित ज़्यादातर विकासशील देशों के कृषि क्षेत्र के लिए जलवायु परिवर्तन एक बड़ी चुनौती है। दुनिया के पिछड़े देशों की मदद के लिए विकसित देशों को आगे आना होगा। भारत समेत अधिकतम विकासशील देशों के किसानों के लिए जलवायु परिवर्तन एक बड़ी चुनौती है। पटाखों पर पूरी तरह पाबंदी नहीं लगाई जा सकती, सुप्रीम कोर्ट। इस खबर को जनसत्ता ने प्रमुखता से लेते हुए छापा है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता और उनके दुरुपयोग को रोकने के तंत्र को मजबूत करना होगा। शीर्ष न्यायालय के कोविड-19 महामारी के बीच वायु प्रदूषण को रोकने के लिए काली पूजा, दीपावली और साल के कुछ अन्य त्योहारों के दौरान पटाखों पर प्रतिबंध लगाने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश
को रद्द करते हुए यह कहा, न्यायमूर्ति AM खानविलकर और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की विशेष पीठ ने पश्चिम बंगाल सरकार से यह भी कहा कि प्रवेश स्थान पर ही प्रतिबंधित पटाखों और उससे संबंधित सामग्री का राज्य में आयात नहीं होने देने के सुनिश्चित करने की संभावना तलाशी जाए। पीठ ने कहा, पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। निगरानी के लिए तंत्र को मजबूत किया जाएगा और दुरुपयोग रोकने पर किया जाएगा। न्यायालय ने कहा कि यह कोई नया मुद्दा नहीं है और शासन को इस मुद्दे पर निर्णय लेना होगा। उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी पक्ष को पर्याप्त सामग्री के साथ उच्च न्यायालय छूट दी है। शीर्ष न्यायालय ने कहा, इस समय हम 29 अक्टूबर 2021 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश में दर्ज रुख को सिर्फ दोहराया करते हैं। साथ ही पश्चिम बंगाल को यह सुनिश्चित करने की संभावना तलाशनी होगी कि प्रतिबंध सामग्री का आयात नहीं हो। तंत्र को मजबूत करना होगा। पीठ दिवाली के अवकाश के दौरान इस समय मामले पर सुनवाई के लिए बैठी है। वहीं उच्च न्यायालय के 29 अक्टूबर के इस आदेश के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उसने राज्य में सभी तरह के पटाखों की बिक्री, इस्तेमाल और खरीद पर प्रतिबंध लगा दिया।